Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department, MLB Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc first year inorganic chemistry, and in this we will read about ionic bonding. आयनिक बंध का जो निर्माण होता है वो धन विद्युतीय परमाणु के संयोजी कोश से ऋण विद्युतीय परमाणु के संयोजी कोश में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से होता है। इस प्रकार जो आयनिक बंध है वो धनायन और ऋणायन के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल है जो इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः स्थानांतरण से बनता है। आयनिक ठोस में विपरीत आवेशित धनायन व ऋणायन परस्पर प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। किसी भी आयन का स्थिर विद्युत क्षेत्र सभी दिशाओं में समान होता है। इसलिए जो आयनिक यौगिकों का क्रिस्टल होता है वो आयनों का एक प्रकार से गुच्छा होता है जिसमें धनायन चारों तरफ से ऋणायनों से और ऋणायन चारों तरफ से धनायनों से घिरा होता है। आयनिक यौगिक जो होते हैं वो प्रायः निश्चित संरचना वाले क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इस प्रकार आयनिक यौगिक अणुओं से न बनकर आयनों से बने होते हैं। आयनिक यौगिकों की जो संरचना है उनको क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहा जाता है। आयनिक संरचना, आयनिक यौगिक जो होते हैं वो धनायन और ऋणायन से बने होते हैं। ये धनायन और ऋणायन जो होते हैं वो ठोस गोलों के रूप में होते हैं, संकुलित होते हैं। यहाँ संकुलन से मतलब है कि धनायन और ऋणायन कम से कम स्थान घेरते हुए स्थायी क्रिस्टल का निर्माण करें। और किसी भी स्थायी आयनिक संरचना के लिए जरूरी है कि एक आयन अधिक से अधिक संख्या में विपरीत आवेशित आयनों से घिरा हो, जिससे विपरीत आवेशित आयनों के मध्य आकर्षण जो है वो अधिकतम हो। इसी प्रकार किसी क्रिस्टल के एक आयन जितने विपरीत आवेशित आयनों से घिरा रहता है वह उस आयन की समन्वय संख्या कहलाती है। मतलब एक आयन जितने भी विपरीत आवेशित आयनों से घिरा होगा वह उस आयन की समन्वय संख्या कहलाएगी। त्रिज्या अनुपात व समन्वय संख्या के आधार पर क्रिस्टल संरचना का निर्धारण होता है। यह जो क्रिस्टल संरचनाएं हैं वो विभिन्न प्रकार के संकुलन का कारण बनती हैं। अतः संरचना के आधार पर क्रिस्टलों के दो प्रकार से विभाजित किया गया है। सबसे पहले क्रिस्टलों में आयनों का संकुलन। किसी आयनिक क्रिस्टल में एक धनायन अपनी समन्वय संख्या के बराबर ऋणायनों से घिरा होता है और एक ऋणायन भी अपनी समन्वय संख्या के बराबर धनायनों से घिरा होता है। इस प्रकार धनायन व ऋणायन दोनों इस प्रकार से संतुलित होते हैं कि पूरा जो क्रिस्टल हो वो विद्युत उदासीन होता है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे NaCl में सोडियम और क्लोराइड आयनों की संख्या बराबर है, अतः जो दोनों आयन है उनकी समन्वय संख्या भी बराबर होगी। कैल्शियम फ्लोराइड में एक कैल्शियम और दो फ्लोरीन आयन है, अतः दोनों आयनों की समन्वय संख्या अलग अलग है। एक स्थायी संकुलन के क्रिस्टल के आयनों के संकुलन के लिए निम्न शर्तें होती हैं। सबसे पहली देखिएगा, प्रत्येक आयन अधिकतम संख्या में विपरीत आवेशित आयनों से घिरा होना चाहिए। इन दोनों विपरीत आवेशित आयनों के मध्य जो दूरी है वो न्यूनतम होनी चाहिए, जिससे आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल हो और क्रिस्टल का स्थायित्व प्रदान हो। आयनों द्वारा घेरा गया आयतन अधिकतम हो, जिससे रिक्त स्थान जो है वो न्यूनतम हो। समान आवेशित आयनों के मध्य दूरी अधिकतम हो, जिससे कि उनके मध्य जो प्रतिकर्षण है वो न्यूनतम हो और स्थायित्व मैक्सिमम हो। पूरा जो क्रिस्टल है वो विद्युत उदासीन होना चाहिए। धनायन की तुलना में ऋणायन का आकार बड़ा होता है, अतः पहले बड़े आकार वाले ऋणायन को इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है कि न्यूनतम स्थान में अधिकतम ऋणायन आ जाए, उनके मध्य रिक्त स्थान में छोटे आकार वाले धनायन स्थान ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से एक स्थायी क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है। जो ऋणायन के बड़े गोले हैं उनका संकुलन दो प्रकार से हो सकता है। पहला है वर्गाकार संकुलन। यदि एक पंक्ति में समस्त गोलों के ठीक नीचे
अन्य गोलों को जोड़ा जाए तो वर्गाकार संरचना बनती है, जिसमें एक सतह में प्रत्येक गोला 4 अन्य गोलों को स्पर्श करता है। देखिएगा ये यहाँ पर आपके 9 अणुओं को लाइन में इस प्रकार जमाया गया है कि हमारे यहाँ पर वर्गाकार संकुलन के लिए 2 सतहें बन रही है, एक y वाली और एक x वाली। इस प्रकार 2 पड़ोसी गेलों के केंद्रों में द्वारा एक वर्ग बनता है, अतः इस संकुलन को वर्गाकार संकुलन कहते हैं। जो चित्र है उसमें 4 ऐसे स्थान हैं जहां पर छेद है। इस सतह को ऊपर दूसरी सतह के निर्माण हेतु यदि गोलों को रखा जाए तो वे पहली सतह के सभी गोलों को ढकते हुए स्थान ग्रहण करेंगे। तीसरी सतह के गोले दूसरी सतह के छिद्रों को ढकते हुए पहली सतह के गोलों के ठीक ऊपर स्थान ग्रहण करेंगे। इस प्रकार जो तीसरी सतह होगी वो पहली सतह के समान होगी, इसलिए इस व्यवस्था को AB व्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक गोला अपने ऊपर और नीचे वाली सतहों पर 4 गोलों द्वारा धनीय रूप से घिरा होता है और स्वयं घन के केंद्र पर स्थित होता है। इस संरचना को हम काय केंद्रित घनीय संरचना कहते हैं। इस व्यवस्था में कुल स्थान का 68% गोलों द्वारा घिरा होता है। ये देखिएगा काय जो केंद्रित घनीय संरचना आपका एक हेक्सागन होगा और इसके सेंटर में आपका घन के केंद्र पर स्थित होगा। थैंक यू।